किसी कीमत पर भी लोकसभा के अंदर अमृतपाल सिंह को शपथ दिलाई तो एंटी टेररिस्ट इंडिया इस पे न केवल कानूनी कार्रवाई करेगा बल्कि दिल्ली की पार्लियामेंट के बाहर हम प्रदर्शन भी करेंगे। हमने ऐलान दिल्ली में कि ऐसे व्यक्ति का सांसद बनना और सांसद बनके वो जरनैल सिंह भिंडरावाला की बात करे, खालिस्तान की बात करे, तो देश और पंजाब कहाँ जा रहा है, इसके ऊपर हमें चिंतन। हिंदुस्तान की सुरक्षा एजेंसियां और खुफिया एजेंसियां इतनी ईमानदारी से काम करती तो कभी भी इंदिरा गांधी, कभी भी राजीव गांधी को बम से ना उड़ाया जाता, ना राजीव जी के चीफ। खालिस्तानी समर्थक व आईएसआई का एजेंट अगर अमृतपाल दिल्ली के संसद भवन में लोकसभा निर्वाचित होने का अगर शपथ लेता है तो उसका विरोध करेंगे वीरेश सांडिल्य। ये कहना उनका कहना है कि अगर मौजूदा सरकार व जो लोकसभा स्पीकर है वो अमृतपाल को सांसद की शपथ दिलाते हैं तो वो इस सरकार का विरोध करेंगे, भाजपा सरकार का खुलकर विरोध करेंगे और अमृतपाल को दिल्ली पहुंचने पर काले झंडे उनके जो संगठन के द्वारा दिखाए जाएंगे। फिलहाल ये कहना वीरेश सांडिल्य का है जो कि एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया के अध्यक्ष हैं। बता दें आपको, अमृतपाल सिंह पंजाब से जाके लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ है, डिब्रू जेल में बंद है। अगर डिब्रू जेल से दिल्ली पहुंचता है और शपथ लेता है तो उसका विरोध वीरेश सांडिल्य अपने साथियों के साथ करेंगे, अपने संगठन के साथ करेंगे और काले झंडे दिखाएंगे। जिसने पंजाब में जरनैल सिंह भिंडरावाला जो एक टेररिस्ट था, जिसने दरबार साहब की आड़ में हिंदू सिख भाईचारे को पाड़ पाके जहर घोल के दरबार साहब की आड़ लेके भारतीय सेना के 90 जवानों को और पंजाब पुलिस के अधिकारियों को मौत के घाट उतारा, उसकी मुहिम चलाने वाला अमृतपाल सिंह जो उसी स्टाइल में जरनैल सिंह भिंडरावाला की तरह तीर उठा के और उसने पंजाब पुलिस पर हमला किया, वो भी हमला जो है गुरु ग्रंथ साहब की पवित्र हजूरी में सिर पे जो भीड़ में गुरु ग्रंथ साहब को सिर पे ला लिया ताकि वो जो मर्जी करें और उनके ऊपर अगर कोई अटैक पुलिस कुछ कार्रवाई करेगी तो धार्मिक भावनाएं भड़काने का मामला बन जाएगा। अमृतपाल सिंह जैसे व्यक्ति का पंजाब से लोकसभा सांसद बनना मतलब पंजाब में फिर आतंकवाद की तरफ इशारा है। वैसे तो जब उसके ऊपर एनएसए लग गया था, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लग गया था, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को उसको परमिशन ही नहीं देनी चाहिए थी चुनाव लड़ने की, क्योंकि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो मैं हूं या कोई धर्म है या कोई व्यक्ति है या कोई संस्थान है, वो संविधान से बड़ा नहीं है। और डायरेक्ट अमृतपाल सिंह ने संविधान को गाली दी, संविधान के विरोध किया, संविधान को चुनौती दी, संविधान के खिलाफ, भारतीय तिरंगे के खिलाफ अभियान छेड़ा और पंजाब पुलिस के ऊपर अटैक किया। तो अगर किसी कीमत पर भी लोकसभा के अंदर अमृतपाल सिंह को शपथ दिलाई तो एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया इस पे न केवल कानूनी कार्रवाई करेगा बल्कि दिल्ली की पार्लियामेंट के बाहर हम प्रदर्शन भी करेंगे। हमने ऐलान दिल्ली में कर दिया है। ये व्यक्ति एक आतंकवादी है, आईएसआई से इसके संबंध हैं और हमारा एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया सबसे पहला ऐसा संगठन था जिसने गवर्नर पंजाब बनवारी लाल पुरोहित को कहा था कि इसके साथ जो हथियारधारी चल रहे हैं वो कौन है, ये आईएसआई का एजेंट है और इसको राष्ट्रद्रोह में गिरफ्तार किया जाए। अंत में अमित शाह को और भगवंत मान को संयुक्त ऑपरेशन करके उसको गिरफ्तार किया, लेकिन डिब्रूगढ़ जेल में बंद इस एक व्यक्ति के खिलाफ जो खालिस्तानी है, मैं तो इसको आतंकवादी कहता हूँ, ये आईएसआई का एजेंट, इसको क्यों इलेक्शन कमीशन ने इजाज़त दी, ये भारत सरकार सोचे। वही दूसरा जो फरीदकोट से एमपी बना है सर्वजोत सिंह खालसा, ये वही सर्वजोत सिंह खालसा है जिसने 1984 में जिसके पिता बेअंत सिंह ने पंजाब पुलिस में होते हुए इंदिरा गांधी जी को, भारत की प्रधानमंत्री को मौत के घाट उतारा। ये कौन से ग्रंथ में, कौन से धार्मिक ग्रंथ में, कहाँ कौन से 10वें गुरु ने, पहली पातशाही ने, गुरु नानक देव जी ने, 9वीं पातशाही ने
गुरु तेग बहादुर जी ने, 10वीं पातशाही गुरु गोबिंद सिंह जी ने, मैं तिलक लगाकर बैठा हूँ, जनेऊ डालकर बैठा हूँ, जो गुरु तेग बहादुर की देन है, उन्होंने कुर्बानी दे दी अपनी शीश की। 10वें गुरु ने सब कुछ वार दिया मेरे सनातन को बचाने के लिए। तो ये कौन से ग्रंथ साहब में लिखा है, कौन से कुरान में लिखा है, कौन सी गीता में लिखा है कि जिसके तुम गनमैन हो उसको ही गोलियां मार दो धोखे से। ये कर्म करके बेअंत सिंह ने ना केवल खाकी को पूरे देश के बदनाम किया था, बल्कि सिखों की छवि भी विश्व में विश्वास भी खत्म किया था। ऐसे व्यक्ति का सांसद बनना, और सांसद बनके वो जरनैल सिंह भिंडरांवाला की बात करे, खालिस्तान की बात करे, तो देश और पंजाब कहाँ जा रहा है, इसके ऊपर हमें चिंतन करना होगा। तीसरी बात, इसके साथ और 2 आदमी जो डिब्रूगढ़ जेल में बंद हैं, वो कह रहे हैं हम भी बाई इलेक्शन पंजाब का विधानसभा का लड़ेंगे। मैं चुनाव आयोग को आगाह करना चाहता हूं कि चुनाव आयोग किसी कीमत पर भी इन आतंकवादियों को, इन खालिस्तानियों को, खालिस्तानी एक नारा नहीं है। मैं आज आपके प्रेस के माध्यम से ये कहते हैं कि खालिस्तान बोलना हमारी फ्रीडम है। फ्रीडम जो मैं बात कर रहा हूँ ये बोलना फ्रीडम है, ऐसे बोलें, लेकिन खालिस्तान की मूवमेंट चलाने वाले जरनैल सिंह भिंडरांवाला की सोच पे पहरा दे रहे हैं, जिसने 35,000 हिंदुओं को मौत के घाट उतारा, जिनको आज तक 1 रुपया मुआवजा किसी सरकार ने नहीं दिया, ना कांग्रेस ने दिया, ना बीजेपी ने दिया, ना इससे अलावा कोई सरकारें रही। जबकि आज तक ऐसे हिंदू परिवार दिल्ली में बैठे हैं जो टेंटों में बैठे हैं। तो ये जो 2 व्यक्ति हैं पूरे देश का माहौल खराब करना चाहते हैं। एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया इनको किसी कीमत पर भी पंजाब का माहौल खराब करने नहीं देगी। पंजाब के चीफ मिनिस्टर को भी हम शिकायत दे चुके हैं, शिकायत, और हर साल 6 जून को हिंदुओं की छाती पर पंजाब में तांडव किया जाता है, उन सिखों की छाती पर तांडव किया जाता है जो हिंदू सिख भाईचारे को जोड़ के रखना चाहते हैं। 6 जून को भिंडरांवाले को याद किया जाता है। क्या है भिंडरांवाला? कौन सी सरकार ने भिंडरांवाला को शहीद बनाया? किस सरकार ने? सेंट्रल गवर्नमेंट ने, पंजाब सरकार ने। अगर कोई भिंडरांवाले के खिलाफ बोल दे तो उसके खिलाफ धार्मिक भावनाएं भड़काने का केस दर्ज कर देते हैं। मेरे पर हुआ है। 8 दिन मुझे भिंडरांवाले के केस में जेल में डाल दिया। गवर्नर हरियाणा ने अनुमति दे दी मेरे खिलाफ केस करने की। कौन इनके साथ लड़ेगा जब वीरेश चंडिला जैसे आदमी के कोई जेल में डाल दिया जाता है? तो भारत की सरकार को जरनैल सिंह भिंडरांवाला के खिलाफ जो ये कार्रवाई करनी चाहिए। जो 6 जून को आए साल भिंडरांवाला की फोटो, सरदार बेअंत सिंह की फोटो, बेअंत सिंह कौन? सरबजोत सिंह खालसा का बाप, जिसने इंदिरा गांधी मारी। उसने राज्योवाणा, बलवंत सिंह राज्योवाणा कौन? जो सेंट्रल जेल पटियाला में आतंकवादी। दिलावर सिंह कौन? जिसने सरदार बेअंत सिंह चीफ मिनिस्टर उड़ाया पंजाब में। इनकी गांधी और राजीव गांधी की डेथ होगी, टेररिस्टों ने मार दिया, तब ये ग्रुप वजूद में आया था और ये गांधी फैमिली को मिला था। राहुल जी के पास था, सोनिया के पास था, प्रियंका के पास था। एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया ने भारत के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और स्पीकर से समय मांग लिया है कि किसी कीमत पर भी जो एसपीजी ग्रुप राहुल गांधी और सोनिया गांधी परिवार का हटाया है वो तुरंत बहाल किया जाए। अगर हिंदुस्तान की सुरक्षा एजेंसियां और खुफिया एजेंसियां इतनी ईमानदारी से काम करती तो कभी भी इंदिरा गांधी, कभी भी राजीव गांधी को बम से ना उड़ाया जाता, ना उस राजीव जी के चीथड़े उड़ते। ये वही राजीव जी हैं जिन्होंने 21 उम्र की आयु को 18 किया। ये वही राजीव गांधी थे जिन्होंने कंप्यूटर दिया। ये वही राजीव गांधी थे। मैं कितने काम गिनवाऊं। एटीएम मशीन राजीव गांधी ने दी। और उस परिवार की सुरक्षा को वापस करना, एसपीजी ग्रुप वापस करना चिंता का विषय है। और आज राहुल गांधी जी, मैंने तो ये 20 दिन पहले का मेरा बयान पूरे मैं देश में बोल रहा हूँ, अब तो राहुल गांधी जी अपोजिशन के लीडर बन गए हैं। और 2 आतंकवादी, जरनैल सिंह भिंडरांवाला और की मुहिम चलाने वाले और सरबजीत सिंह खालसा जिसने इंदिरा गांधी की हत्या की, वो दोनों पार्लियामेंट में बैठेंगे।
और इनके स्लीपर सेल जिंदा हैं, ये आईएसआई से जुड़े हुए हैं। जो भी खालिस्तान की मूवमेंट चला रहा है, अगर वो चुनाव लड़ेगा, किसी भी स्टेट से लड़ेगा, मैं इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाऊंगा। अगर पंजाब सरकार ने और इलेक्शन कमीशन ने अमृतपाल सिंह के लोगों को चुनाव लड़ने की इजाज़त दी तो मैं हाई कोर्ट की शरण लूंगा, हाई कोर्ट में काम करूंगा।